वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन जो हमें मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल एम। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम। इतना से याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, लिख लो इसको। इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इन unit volume of a matter is called intensity of magnetism of that matter। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल एम। दिस इज इक्वल टू म्यू बाय वी। म्यू यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ एक रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है जिसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो तीनों ही डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मैटर। ठीक है, जहां पर हम वैक्यूम की बात करेंगे, मैटर नहीं है। ठीक है, सो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हुआ? बी नोट इज डिवाइड बाय म्यू नोट, और म्यू नोट यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, और इसे भी आप डिफाइन कर लो। परमिएबिलिटी होता क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, म्यू इक्वल टू बी बाय एच। और हम फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बी नोट इज डिवाइड बाय एच। बी नोट यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम। तो म्यू नोट भी यहाँ पे क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंसेस समझ आ गया। सो नाउ एक और हमने टर्म की बात करी थी विच इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मैटर एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू म्यू इज डिवाइड बाय म्यू नोट। तो म्यू आप यहाँ पे क्या लिख पाओगे? दोनों को मल्टीपल कर दो, म्यू आर मल्टीपल म्यू नोट। ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ एन मीडियम। ठीक है, और म्यू आर यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी है, म्यू नोट यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ इन द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? जब भी आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक डायपोल उसे हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। इफ वी रिमूव प्रोपोर्शन साइन देयर विल बी इन कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसे हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, जो कि नेचर पे डिपेंड करती है कि उस मैटर का नेचर किस टाइप का है। सो आई होप सो ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो नाउ इन द नेक्स्ट, this is a most important topic, relation between b, h, m, chi and mu। इन सभी टर्मोलॉजी के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन यूज में लेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक एम यहाँ पर क्या है बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस एम। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो देयर विल बी इन कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एन, और एम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जाई एच लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एम की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नोट, दिख रहा है ना आपको? यहाँ से बेटा मैं एच कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचा? वन प्लस जाई बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम म्यू नोट वन प्लस जाई को क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू एच हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, और म्यू को हम यहाँ पे बोलते हैं परमिएबिलिटी। द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू म्यू नॉट वन प्लस जाई। सो बेटा यहाँ से म्यू अपॉन म्यू नॉट करूंगी मैं तो कितना आएगा? वन प्लस जाई। और म्यू अपॉन म्यू नॉट को आप क्या बोलते हो? म्यू आर ना, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी।